बैटल ऑफ बंगाल रिजल्ट के बाद ब्लड बाथ। जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार बनी, जैसे ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती है, उसके तुरंत बाद ही कोलकाता में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। हिंसा का दौर उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन से वोटों की काउंटिंग हो रही थी। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बंगाल के, कैलाश विजयवर्गीय, उनका कहना है कि अब तक 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। आगजनी, तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो चुके हैं शुरू। जिस चीज का भय था वही हुआ। बंगाल में फिर से जंगल राज। बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये हमारे एक मित्र हैं जो पश्चिम बंगाल से ही हैं। कल रात इनका मैसेज आया, टाइम भी आप देख रहे होंगे 9:50 पर। इनका शुरुआत में मैसेज आता है, सर जी बंगाल में ऐसे होगा, क्या बताएं, पूरे टीएमसी के लोग घर में घुस के मार रहे हैं। अब ये दूसरा फोटो देखिए, अभी हम लोग सरेंडर करना पड़ेगा, यानी वो कह रहा है कि हम लोगों को अब सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है, घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सेंट्रल नेता लोग की दोगलागिरी किया, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कार्यकर्ताओं के साथ दोगलापन दिखाया। हम कल से घर के बाहर नहीं गए, कल पूरा रात रोए। ये ध्यान से देखिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कल हम पूरी रात रोए। अब ये क्या बोलता है कि दोगलागिरी किया, टीएमसी में था, उन लोगों को टिकट दिया, उसके बाद मुस्लिम लोग नाराज हो गया और बोल दिया कि एनआरसी लागू होगा। ऐसे करके एनआरसी का झटका देके मुस्लिम वोटों को तोड़ा गया, इसीलिए भड़क गया सब लोग। अब मैंने सुबह इन पर मैसेज किया 6:32 पर, अभी कैसे हालात है? बोला बहुत खराब है, अभी 10 दिन तक चलेगा एक्शन अटैक, हम सरेंडर कर देंगे जल्दी। अब ये है भाजपा का जो एक कार्यकर्ता है, बंगाल का, मालदा जिले से है। अब इसका एक खौफ देखिए, ये जो बंदा है घर से बाहर नहीं निकला जब से चुनाव जो रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है, जो अब से नहीं खिली गई, चुनाव से पहले भी ये हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं की जानें गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, कितनी हिंसा नहीं हुई, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी जान की कीमत क्या है? क्या भाजपा केंद्र में बैठे होने के बाद भी, 300 सीटें होने के बाद भी, आज उन्होंने क्या कहा, हम 5 मई को देश में एक धरना प्रदर्शन करेंगे, देशव्यापी धरना। अब ये लोग 300 सीट लेने के बाद देश में धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, धरना देंगे। अब ये इतने लाचार हो चुके हैं कि एक सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आप बताइए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कौन खड़ा है? जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 सीट से लेकर 77 सीटें दिलाई भाजपा को, आज उनके साथ कौन है? आज उन्हें कौन बचाएगा? गृह मंत्री, पीएम मोदी, ये सारे लोग आज चुप हैं, एक की भी कोई भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन जेपी नड्डा ने 2 दिन का दौरा अपना वहां पे बोल दिया कि 2 दिन दौरे पर रहेंगे, लेकिन कोई भी किसी भी कार्यकर्ता की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है कि जागो होम मिनिस्टर। आखिर कब जागेंगे ये होम मिनिस्टर? क्या भाजपा कार्यकर्ता बस इसी के लिए हैं कि इनको समर्थन करते रहे, इनके लिए वोट मांगते रहें, लेकिन सरकार बन जाती है या हार जाते हैं उसके बाद ये सभी को भूल जाते हैं? आज बंगाल में देख लीजिए। और मैं आपको कुछ लोगों को ट्वीट दिखाता हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अपनी लाचारी कैसे प्रकट कर रहे हैं। अब ये एक ट्वीट है, आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं। मिथिलेश कुमार तिवारी कहते हैं, बंगाल चुनाव परिणाम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के गुंडों के द्वारा की जा रही है। अब कहां है मानवाधिकार आयोग? इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। अब ये सत्ता में बैठे हुए लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसका सहारा है? कभी सोचा है कौन उनके साथ खड़ा होगा? अब ये हरिओम पांडे जी हैं, ये भी भाजपा के कोई अच्छे पदाधिकारी हैं। ये कह रहे हैं बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता विश्वनाथ के घर पर हमला किया गया, घटना उत्तर 24 परगना जिले की है। अब ये संबित पात्रा जी पर आ जाइए।
ये भी भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता और कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। बंगाल में कल चुनाव परिणामों में ममता बनर्जी की हार और टीएमसी की जीत के साथ ही टीएमसी के संरक्षण में गुंडों द्वारा हिंसा का तांडव और खून से जीत का जश्न शुरू हो गया। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी मूक दर्शन बनकर हिंसक घटनाओं की गवाह बन रही है। भाई गवाह क्यों नहीं बनेगी? उसके कहने पर ही तो ये सारे गुंडे ये हरकत कर रहे हैं। उसने पहले भी यही चीज की। अब ये गुस्सा इस चीज का है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से कैसे हार गई। ममता बनर्जी को नहीं हारना चाहिए, इस चीज का गुस्सा है कि बंगाल वाले हिंदुओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 सीट से 77 सीट पर बीजेपी को कैसे पहुंचा दिया। जीत तो गई, लेकिन अब उसे भय इस चीज का है कि आज ये 77 पर कैसे पहुंच गए। इस चीज का गुस्सा है और इस गुस्से को झेलना पड़ेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि गृह मंत्री और पीएम तो आज अपने दिल्ली में बैठ के मजे ले रहे हैं। उनको तो मतलब ही नहीं है कार्यकर्ताओं की हत्याओं से। अब ये बात करते हैं, संबित पात्रा जी का एक और ट्वीट दिखाता हूं। ये कहते हैं बंगाल बराबर कश्मीर। अब इनकी नपुंसकता देखिए, इनकी लाचारी देखिए कि ये ट्वीट कर रहे हैं, केवल ट्वीट खेल रहे हैं, लेकिन एक ने भी उनके समर्थन में अभी तक एक शब्द नहीं बोला। और मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूं। अब ये रश्मि दे जी हैं, ये बंगाल की कार्यकर्ता हैं। अब ये कह रही है बंगाल का कार्यकर्ता हूं, मुझे सरेआम घर में घुसकर मारा जा रहा है, पुलिस प्रशासन मूक दर्शन बनकर देख रहे हैं। क्या कोई हमारी जिंदगियां बचा सकता है? नींद से जागो अमित शाह जी, पता नहीं कब जागेंगे ये, क्योंकि इनका काम तो खत्म हो गया। 3 सीट से 77 सीट पर पहुंच गए। अब क्या घंटा फर्क पड़ता है कितने भी मारे जाएं। अगर इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता होती तो आज इनकी ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से आज भाजपा की ये हालत है। अगर आगे भी नहीं सुधरे तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और फिर 2024 में आने वाला है केंद्र सरकार का, पता चल जाएगा। समय अभी भी है। जो लोग तुम्हें वोट देते हैं उन लोगों का साथ दीजिए, उन लोगों के साथ खड़े होइए। जो लोग आपको वोट नहीं देते, आप उन लोगों का दिल कभी भी नहीं जीत सकते। जो 1400 साल पुराना कीड़ा है ना, उससे आप नहीं निकाल सकते। ये कभी भी आपको वोट नहीं देंगे। जो लोग देते हैं उनका साथ दीजिए। 2014-2019 में उन लोगों ने वोट नहीं दिए, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने आपको जिताया, लेकिन आप भूल जाते हैं आपको तो केवल वही वोट प्यारे हैं जो आपको कभी समर्थन नहीं करते। अब ये सुशांत सिन्हा जी हैं, ये भी एक पत्रकार हैं। ये कहने हैं क्या गृह मंत्री अपनी छवि के लिए उन 2 कौड़ी के लोगों के सर्टिफिकेट पर आश्रित हैं जिनका एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ, मलाई खिलाने वाली सरकार लाओ। हर बार कमजोर क्यों दिखते हैं? दिल्ली के दंगे, लाल किले पर जो तमाशा हुआ, अब बंगाल में क्या हुआ? मीम्स में ही जबरदस्त गृहमंत्री बनकर खुश हैं। क्या सोशल मीडिया पर भक्तों द्वारा जो ट्रेंड चलता है कि बेस्ट जबरदस्त गृहमंत्री, क्या उसी से खुश हो जाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई कार्यकर्ताओं की जान बचाने की? आखिर कब तक आप मौन रहेंगे? क्यों एक्शन नहीं लेते? आप केंद्र में सरकार है आपकी, आपके साथ में पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते कि एक विशेष समुदाय जो है आपसे नाराज हो जाएगा। अरे अगर विशेष समुदाय आपको वोट देता तो बंगाल में हार नहीं होती। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जितनी जल्दी आंखें खुल जाएगी उतना अच्छा है। बहुत जल्दी आप सारे राज्यों से हाथ धोने वाले हैं अगर आपकी यही मानसिकता रही तो। और आपको एक चीज और दिखाता हूं, बारूद में खड़े होकर उसने भाजपा का साथ दिया अमित शाह जी, अब आपको उनका साथ देना है, क्या देंगे? अब ये दीपक चौरसिया जी हैं, ये पत्रकार हैं। कल रात उन्होंने एक ट्वीट किया था, परिणाम आने के बाद जबरदस्त बवाल, बीजेपी एमएलए ने केंद्र से मांगी सुरक्षा, बीजेपी विधायक का दावा, बंगाल में अब तक 28 कार्यकर्ताओं की हत्या। अब ये दीपक चौरसिया जी हैं, या मैं तो कोई न्यूज एंकर नहीं हूं, आप मेरी बात को मत मानिए, इस ट्वीट को देखिएगा कि ये एक पत्रकार है दीपक चौरसिया, सभी लोग जानते हैं। उन लोगों ने कहा है कि बीजेपी एमएलए ने केंद्र से सुरक्षा मांगी है। जिस राज्य में बीजेपी एमएलए, बीजेपी एमपी सुरक्षित नहीं है, कार्यकर्ता कहां से सुरक्षित होंगे? आपको भी पता होगा, जिस दिन चुनाव रिजल्ट खुल रहा था, शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ, बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई। अभी तो उसने शपथ भी नहीं लिया, कल शपथ लेगी। लेकिन देश पश्चिम बंगाल का हाल यह है, आगे जाकर कैसा हाल होगा? कौन उनकी जानें बचाएगा? कौन उनको सुरक्षा देगा? क्योंकि आपका तो काम हो गया, आपने तो सीट जीत ली। अब ये दीपक शर्मा जी, इन्होंने कहा है भाजपा के झंडे जिसने घर से उतार दिए वो बच गए, जो समय रहते नहीं उतार पाए उनके
दुकानों पर हमला, बच्चे व बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं से छेड़खानी की खबर। अभी भी समय है, आंखें खोलिए गृह मंत्री जी। अब यह है श्रेया सिंह, इन्होंने डाला है टीएमसी के जिहादियों ने बीजेपी कार्यालय में की तोड़फोड़, एक ग्रामीण बीजेपी कार्यकर्ता के साथ घर को जिंदा जला दिया गया। अभी भी समय है, जिन लोगों ने आपको जिताया है उन लोगों के समर्थन में आइए। आपके अलावा कोई नहीं है उनके बचाने वाला, क्योंकि बंगाल में जो आज जंगल राज बन चुका है, ज्यादा दूर समय दूर नहीं है जब ये भारत से अलग होगा, ये दूसरा कश्मीर बनेगा। क्योंकि न वो आपको केंद्र को मानती है न किसी को मानती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की थी, वो तो आपकी नाकामयाबी थी, इस वजह से आपको बंगाल में 77 सीटों पर खुश होना पड़ा। अगर थोड़ा प्रयास और होता, आपका ध्यान जो है उन लोगों की तरफ न होकर हमारी तरफ होता, कार्यकर्ताओं की तरफ होता, तो आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते। लेकिन आपको तो उनका वोट प्यारा था, और वोट कभी नहीं मिलने वाला आपको। तो समय रहते समझिए इस चीज को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये केंद्र सरकार की नाकामयाबी को, ये मूक दर्शकपने को लोगों के सामने उजागर कीजिए। 2022 निकट है, आपको पता चल जाएगा अगर कार्यकर्ताओं की और भी जाने गई तो, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो। आप इतने लाचार हो चुके हैं कि केंद्र में सरकार होने के बाद भी आप देशव्यापी धरना देने की बात करते हैं। क्या आपके हाथ में सत्ता नहीं है कि आपके साथ लोग नहीं है? राष्ट्रपति शासन लगाओ ना उसमें। आप पर दिल्ली नहीं संभला। दिल्ली में क्या हुआ 26 जनवरी वाले दिन, क्या उखाड़ लिया आपने। अब बंगाल की हालत देखिए, ये शुरुआत है। पहले तो बंगाल ही था, अब दिल्ली भी है, और भी राज्य ऐसे आएंगे। आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपका दोगलापन आपको ले डूबेगा। जय हिंद।